आज मकर राशि के लिए कैरियर में ग्रोथ का इंटरवेल का समय चल रहा है। आज हम सिर्फ और सिर्फ मकर राशि के कैरियर और इनके जीवन में शनि के प्रभाव को समझने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले 29 जून सन 2024 को शनि देव वक्री अवस्था में आ गए हैं और तब से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। उस हिसाब से आज ठीक बीच का समय चल रहा है, जिसके माध्यम से हमारे कोई काम अगर नहीं बन पा रहे हैं तो इस दरमियान बनने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है, यदि हम जो टेक्निक बता रहे हैं, जो उपाय बताएंगे, इसको आपने कर लिया तो मानिएगा आप कि शनि देवता कर्म के स्वामी हैं। हम हर समय शनि देवता से अपने कैरियर में उन्नति की प्रार्थना करते हैं, शनि को ही दोष देते हैं कि हमारे कैरियर में उन्नति नहीं हो पाया, लेकिन शनि देवता भी तो कर्म के स्वामी हैं, वो भी तो हमारे कर्म को देखते हैं। यदि हम इनके इंगित जो कर्म है उसको कर लिया हमने, तो यकीन मानिए हमारे कैरियर में उच्च ग्रोथ यही शनि देवता दिला पाते हैं। और ऊपर से मकर राशि के अपने राशि के स्वामी तो ये बन ही गए। अब देखा जाए तो इस टाइम पर बीच का समय चल रहा है। अब यहाँ पर शनि देवता ठीक आपके द्वितीय भाव पर उपस्थित है। द्वितीय भाव एक ऐसा स्थान हो गया जहाँ पर पूरे 30 साल बाद शनि देव आए हैं। अब यहाँ पर फिर से इनको आने में लगेगा बहुत लंबा समय, और तब पता नहीं ये फिर अवसर आए ना आए हमारे कैरियर को ऊंचाई तक पहुंचाने का। तो ये 2.5 महीने का समय है जहां पर अपने कैरियर को आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि इसे आप समझ लग गए तो 80% जंग तो आप इस वीडियो के माध्यम से ही जीत गए। बचा खुचा 20% ऊपर ईश्वर की कृपा है, और अंत में जो उपाय बताएंगे वो यहाँ पर संभावित रहेगा। समझते हैं, शनि देवता तीसरे घर पर है, तो क्या आपको ये देखना है, क्या आपने अपना कोई कमिटमेंट अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए किया है? यदि हाँ, तो आपको उस कमिटमेंट को पूरा करने का यहाँ पर टाइम दिए हैं शनिदेव। शनिदेव यहाँ पर चल रहे हैं, द्वितीय भाव पर वक्री हैं, मतलब वहाँ पर यदि अच्छा परिणाम देंगे तो भी काफ़ी मजबूती से देंगे, बुरा परिणाम देंगे तो भी काफ़ी मजबूती से देंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास अब क्या बचता है? हमारे पास बचता है कर्म बचता है, क्योंकि शनिदेव के लिए ही मात्र एक ऐसा कोई उपाय नहीं जो शॉर्टकट तरीका शनिदेव के पास नहीं है। हाँ, पहले आप कर्म कीजिए और उसके बाद मैं आपके किसी भी उपाय को या फिर किसी भी परिणाम को मैं स्वीकार करूंगा। इस हिसाब से द्वितीय भाव कुटुंब का है, कुटुंब को दिया गया कमिटमेंट आपको पूरा करना ही है इस समय पर। द्वितीय भाव ही वो स्थान हो गया जो आपके बैंकों का है, पैसों का स्थान है। क्या पैसे कहीं फंसे हुए हैं या पैसों को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं? तो हाँ, तो इस समय पर आप बैंक में जा करके, सिर्फ बैंक में जा करके इस द्वितीय भाव को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। शनि देवता कर्म मांगते हैं। आजकल कई प्रकार के ऐप निकल गए हैं जिसके माध्यम से मोबाइल में ही अपना बैंकिंग का कार्य पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब हम बैंक जाते हैं तो वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी हमारा होता है, अर्थात शनि द्वितीय भाव पर है, हमको बैंक में काम करने की आवश्यकता है, या बैंक में जाकर के हम वहां पर समय व्यतीत करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो निश्चय मानिए यहां पर शनि देवता आपको अच्छा प्रतिफल प्रदान करते हैं, जो कि कैरियर में ग्रोथ के रूप में होगा। अब द्वितीय भाव ही हमारी वाणी है, वाणी के स्थान पर शनिदेव है। शनि देवता अर्थात आप ये देखिए, शनिदेव को मत देखिए, आप ये समझिए यहां पर कर्म बैठा है, अर्थात हमको अपनी वाणी पर कर्म करने की आवश्यकता है। क्या हमारे कुछ ऐसा मानसिकता तो नहीं होता कि हम किसी दूसरे को कुछ बुरा बोलें, लेकिन सामने वाला हो सकता है कि हमारी वाणी का कुछ गलत अर्थ निकाल के बुरा मान जाए, तो इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि हमारे वाणी से किसी को कोई ठेस न पहुंचे। इस प्रकार से इन तीनों काम को आप कर करके आप शनिदेव जहां बैठे उस स्थान को आपने मेंटेन कर लिया, बैलेंस बना लिया। अब समझिएगा इनके एक और प्रभाव को। एक प्रभाव आता है आपके स्वयं की राशि मकर राशि पर, क्योंकि कोई ग्रह जब वक्री होता है तो एक घर पीछे का परिणाम देता है। इस हिसाब से आपका अपना लग्न इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावी हो गया। क्या आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे पा रहे हैं? अगर नहीं दे पा रहे हैं तो शनि के मजबूत परिणाम नहीं मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय पर आपका लगन एक्टिवेट हो रहा है। लगन मतलब कि हमारा शरीर एक्टिवेट हो रहा है। यदि हम योग, प्राणायाम, व्यायाम या फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी से अपने शरीर को संतुलित रख पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं, तो यहाँ पर शनिदेव हमारे लिए एक अच्छा योजना बनाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो वहाँ पर हमने शनि को रूल किया है, मतलब वहाँ पर हमने मेहनत किया है। उसी मेहनत के दरमियान ये आपको शुभ प्रतिफल देंगे, और ये योग मात्र और मात्र अभी 2.5 महीने तक रहेगा।
तो आप वहाँ से जुड़ करके अपने हेल्थ के लिए क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो, या फिर ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं, चलो आज तो सही है किसी और दिन चले जाएंगे, तो नहीं, अभी ये समय है। आपको यदि लगता है कुछ स्वास्थ्य में नरमा गर्मी तो आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए, और वो भी नहीं तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आप शनि को बैलेंस बना सकते हैं। अब एक और घर यहां पर मजबूत होता है, वो है आपका अष्टम भाव। कारण इसका क्या होगा, शनिदेव दूसरे भाव पर बैठे हैं। कुछ ज्योतिषियों का यह भी मत है कि वक्री अवस्था में शनिदेव पीछे इनकी दृष्टि जाती है, जैसे कि मार्गी अवस्था में हम देखते हैं सामने की दृष्टि को। इसी हिसाब से देखा जाए तो इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ आनी चाहिए, जबकि वास्तव में आपके 12वें घर पर पड़ रही है। अब यहाँ पर एक ऐसा स्थान होगा जो अष्टम भाव है, जहाँ पर ये वक्री अगर दृष्टि को देखें तो भी और मार्गी दृष्टि को देखें तो भी इस समय पर वहाँ एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा करने की आवश्यकता रहेगी, और वो स्थान हो गया आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव है ऑकल्ट का, अष्टम भाव है एस्ट्रोलॉजी का। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारे हैं वो कहाँ से सॉल्व होंगे, कोई एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कोई गुप्त ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हमारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है, कोई तंत्र मंत्र के द्वारा, कोई पूजा पाठ के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, यदि ये सब कुछ नहीं करते हैं तो एक कार्य बिल्कुल आप निर्धारित मान लीजिए कि अपने प्रत्येक कार्य को आपको गुप्त रखना है। अष्टम भाव को प्रभावित बनाने के लिए हमको अपने किसी बातों को दूसरों तक शेयर नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण कार्य हो या फिर कोई महत्वपूर्ण बातें हो, उसको आप गुप्त रख पाते हैं, अष्टम भाव को आप मजबूत कर पाते हैं। यदि आप ऑकल्ट की ओर रुझान पैदा करते हैं अपने आप को, यदि आप कुछ समय निकाल करके पूजा पाठ धर्म कर्म की ओर अग्रसित होते हैं, मतलब अष्टम भाव को आपने ऑलरेडी अच्छा बना लिया। इसके लिए एक उपाय भी हमको याद आता है कि कहीं अगर आपको जल का स्थान दिख जाए या कहीं कुआं दिख जाए, वहाँ एक कॉइन जो सिक्का होता है, पैसा होता है, इसको आप उसमें डाल सकते हैं। इससे होगा क्या, जो कॉइन होता है, जो सिक्का होता है, ये शनि का तत्व है, लोहे का माना गया है इसे। और जब कुएं में डाल दिया तो अष्टम भाव को हम गड्ढे का स्थान बोलते हैं, मतलब हमने पैसा वहां से डाला, और चूंकि धन भाव पर शनि देव बैठे हमको आर्थिक रूप से यहाँ पर प्रबल बना देंगे। और आर्थिकता में प्रबलता कहाँ से आएगी, आप हो या हम हो, अपने काम से ही हमको पैसा मिलना है, इसलिए अपने काम यहाँ पर बनाएंगे, और जिससे वहां से हमको पैसे मिलने की संभावना काफी मजबूत हो जाती है। अब कुछ उपाय समझिएगा। यहां तक हमने 80% कार्य को पूर्ण कर लिया। अब कुछ उपाय ऐसे होंगे जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। घर में जो पुराने घड़ी पड़े हैं, शायद वो बंद हो, टूटे फूटे हो, घर से बाहर निकाल दीजिए, या तो ठीक करा कर किसी को दान दे दीजिए, और एक नया घड़ी, चाहे वो घर में लगा हुआ घड़ी है या फिर हमारे हाथों में लगा घड़ी है, आप एक समय को चेंज करते हैं तो शनिदेव को आपने एक्टिवेट कर लिया। शनिदेव को कर्म से जोड़ा जाता है, साथ ही साथ इनको समय से जोड़ा जाता है। मतलब समय को हमने नया घड़ी लेकर के हम आते हैं, मतलब समय नया आया, मतलब हमारा जीवन भी हमने परिवर्तन कर लिया, एक नए समय का हमने शुभारंभ कर लिया। दूसरा, घर में जूते चप्पल जो पड़े होते हैं, शनि से उनका संबंध होता है। यदि पुराने हैं, यूज नहीं है, घर से बाहर निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए, जो आप इसमें कर सकते हैं। और नहीं घर पे रखना ही है तो उसे साफ सफाई से युक्त रख के बढ़िया पॉलिश करके उसको घर पे रखना चाहिए। इस हिसाब से यदि आप कर लेते हैं तो शनि को आपने इसी वक्री अवस्था पर अगले 2.5 महीने तक ये वक्री रहेंगे, काम को ये बना जाएंगे। और बाय द वे, मान लीजिए किसी कारण से यदि कार्य नहीं भी बनता है अभी 2.5 महीने में, तो आपके पास एक युक्ति तो ऑलरेडी मौजूद रहेगी कि पास्ट जो आपके लाइफ है, पास्ट कर्म है, उसको आपने बैलेंस कर लिया है। अब यहां पर शनिदेव जब 15 नवंबर से मार्गी होंगे, तब आपका काम कम से कम वहां से तो एक सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा, एक सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए सफलता के मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। इस टेक्निक को समझिएगा, कीजिएगा, अपने जीवन में बहुत ग्रोथ कीजिएगा, यही हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।